अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम मुनीर खान और आप देख रहे हैं मुझे ईमेक्स टीवी पे। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज की रौनक बढ़ा रही हैं नीलम मुनीर हमारे साथ। जी नीलम, ब्रेक पर जाने से मैंने सवाल पूछा था कि बचपन में कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको आइडियलाइज किया? शान, यू और साइमा जी। मैं कपल की बात नहीं करी, मैं मुझे फिल्म इंडस्ट्री का शौक था ना। अच्छा, फिल्मों में आने का शौक? हाँ, तो नेचुरली। वैसे अगर किसी को एक्चुअली आइडियलाइज आई थिंक नहीं, इतना कोई नहीं है कोई ख़ास कि मैं कहूँ। मेरे चेंज होता रहता है। पसंद तब्दील होती रहती है। हाँ, मगर मैं जिस पसंद से कांटेक्ट ना हो ना, वो पसंद तब्दील मतलब होती मैं और शान भी तब्दील हो गए? नहीं, आपसे तो मेरा कांटेक्ट है। अच्छा, मैंने यही तो बोला। अच्छा ये बताओ, मैंने बचपन की बात की, तो शरारती थी बचपन में? बचपन में नहीं, मैं बिल्कुल शरारती नहीं थी। बहुत सीधी, बहुत अच्छी बच्ची तो नहीं नीलम, सच्ची में बहुत अच्छी थी। चुलबुली सी पर्सनालिटी है। लगता है कि अम्मा के सर में खूब सर दर्द करवाती होगी। इधर भाग, ये शरारत कर, उधर भाग, ये कर, जिस चीज़ से रोकती होंगी उसकी उलट करती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बचपना बहुत अच्छा, बहुत सुकून से था। मैंने कभी ना, मुझे किसी ने आके शिकायत की घर में आके मेरी कि नीलम ने ये कर दिया, ये सही हो गया, वो गलत हो गया, कभी नहीं, नेवर। तो इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं है। कुछ भी याद नहीं ऐसा? फिर भी मैं सोच लेती हूँ कि मैंने कोई ऐसी शरारत की हो। अच्छा, कभी पिटाई हुई? पिटाई नहीं हुई। पिटाई कभी नहीं हुई? शुक्र है, कभी पिटाई नहीं हुई। दोनों बहनों से भी नहीं हुई? नहीं, दोनों बहनों से भी नहीं। मस्तियाँ हम लोग करते हैं आपस में, लेकिन पिटाई नहीं हुई। मतलब कभी इतनी ओबीडियंट किस्म की बचपन से ही हो? हाँ। कि बचपन में सबकी पिटाई हुई। हालांकि मैं समझती हूँ कि मैं कभी ऐसी कोई शरारत नहीं करती थी, मगर मेरी भी एक का दफ़ा पिटाई हुई है। अम्मा से लगी है मुझे भी। लेकिन मतलब आप इतनी अच्छी कि बचपन में कभी कोई शरारत नहीं, बहन से कोई पिटाई नहीं हुई, दूसरी बड़ी बहन से भी कोई पिटाई नहीं हुई, अम्मा से भी कभी कोई डांट नहीं। सच्ची देखें, अब आप मुझे बताएं तो मुझे रियलाइज हो रहा है। मतलब किसी को तंग किया ही नहीं कपड़ों में? कभी नहीं। कभी उनकी चीज़ उठा ली या वो ढूंढ रही हैं, इधर से रखी थी उधर नीलम ने कहीं छुपा दी, कभी ऐसा कुछ? मैं आपको बताऊं, मैं अपना ना, नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म में खुद ही अपना पूरा आयरन करके रखती थी। फिर उसके बाद अब स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आ गए, खाना खा लिया, खाना खा के मदरसा चली गई। मैं सिपारा पढ़ने के लिए उस्तानी होती थी, वो पढ़ाती थी। वो भी मैंने खुद ढूंढा था कि मैंने कहाँ जाके पढ़ना, क्योंकि मेरी सारी सहेलियाँ उनके पास जाके पढ़ती थी। वो पढ़ लिया, फिर वहाँ से आगे तो किसी के यहाँ महलाद में चली गई या किसी के यहाँ कुरान खानी होती थी, वहाँ चली गई। बस वापस आके होमवर्क करके नीलम सो गई। लो, तो ये तो मेरी जिंदगी थी। तो मैं कहाँ शरारतें करती। अच्छा ये बताओ कि बचपन से आज तक जितनी भी ज़िंदगी गुजरी, इसमें कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो आप चाहो कि काश वो वक्त वापस आ जाए? आई थिंक जो बहुत सारे ऐसे मेरे ख्याल लम्हात होंगे, जिनमें से ज़्यादा मुझे फील ये होता है कि जब मेरी नानी की डेथ हुई थी ना, तो मैं कहती हूँ काश वो वक्त वापस आ जाए। और रीज़न यही था कि You were so close to your grandmom? बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे लाइक मुझे होता है कि मेरी अम्मी की वालदा नहीं है। मतलब एक वालदा की कितनी इम्पोर्टेंस होती है ज़िंदगी में, कि मैं कैसे लोगों को रियलाइज़ कराऊं कि आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपकी परेशानी, आपका सब कुछ जो है ना, अगर अच्छा चल रहा है ना, माँ की दुआओं से ही चल रहा है। और वो एक सपोर्ट होती है। अगर बच्चा बाहर कुछ भी करके आ जाए ना, तो माँ के पास आएगा तो उसे संभाल लेती है, बिखरने नहीं। वो तो आपकी 100% आपकी मतलब क्या कुल कायनात है, जो अगर आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब मुझे इसलिए फील होता है कि काश मेरी अम्मी की भी अम्मी होती, वो भी याद करती हैं, वो भी फील करती हैं इस बात को। तो माँ की कमी को तो कोई नहीं पूरी कर सकता। बेशक। इसलिए मैं कहती हूँ काश मेरी नानियाँ भी होती हैं। हाँ, नानियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। हाँ। बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। अच्छा, अम्मी की बात कर रही हो, तो अब्बा के कितने क्लोज हो, या अब्बा के साथ कैसा रिलेशनशिप है? जब मैं 3 साल की थी तो अब्बा की डेथ हो गई थी। हाँ, राजीव। तो मतलब उसके बाद फिर मुझे कोई बचपन की कोई ख़ास यादें नहीं अब्बू के साथ मेरी। आई एम सो सॉरी। चलो ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हाँ दिल को एकदम कुछ होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा,
बचपन से ही नीलम जो है वो ऐसी दबंग है, कॉन्फिडेंट है, या वक्त के साथ साथ आपने कॉन्फिडेंस गेन किया? कॉन्फिडेंट तो मैं पहले थी, लेकिन समझ और अक्ल मुझे अब जाके आई है। पक्का वाला आ गई है कुछ? अब मुझे आ गई, हाँ शायद। कुछ लोगों की अक्ल दाढ़ बहुत लेट निकलती है। हाँ, मेरी तो निकली नहीं ना। फिर भी अक्ल आ गई। लेकिन अब मैं ना समझने लग गई हूँ कि अच्छा ये बात कहाँ से आ रही है, लोगों की चालाकियाँ। हाँ, अब मैं पकड़ लेती हूँ, मुझे समझ आ जाती है। अच्छा, हमारे शोबिस के अंदर इतना काम करने के दौरान बहुत सारे लोगों के रवैयों से आपको अंदाज़ा होता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं। तो किसी से मिलकर अंदाज़ा हुआ, ये वक्त ने साबित किया कि जिसको मैं दोस्त समझ रही थी ये दोस्त नहीं। शोबिज़ में जिससे भी मैंने हाथ मिलाया वो सारे मेरे दोस्त हैं, क्योंकि कभी किसी से बहुत ज़्यादा ना मुलाकात हुई है, ना बातचीत हुई है, ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। हम काम किया और घर गए, तो कभी मुझे कोई ऐसी किसी से भी कोई शिकायत नहीं हुई है कि इसने, इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोगों ने काफ़ी साथ दिया, प्यार दिया, जब भी मिलें बहुत अच्छे से मिलें। तो इन दोस्तों से मुझे कोई शिकवा नहीं है, ये सब बहुत अच्छे हैं। सब दोस्त अच्छे। किसी ने कभी दिल नहीं दुखाया? क्योंकि पिछले दिनों ज़ारा नूर अब्बास आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इस टाइम पीरियड में रीमा जी मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। जिन लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने बहुत हर्ट किया, तो इसलिए अब मैं बहुत मोहतात हो गई हूँ। तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं? एक्चुअली अम्मी ने हमें पाला है, तो उन्होंने कभी इतना ज़्यादा बाहर आने जाने के लिए हमें अलाउ ही नहीं किया। अगर खुद जाना है ना, तो अब मैं बोलूँ ना, मेरी दोस्त के यहाँ जो इफ्तार पार्टी, या अभी क्योंकि रमज़ान चला तो इफ्तार दिमाग में है, या कोई भी स्कूल के बाद या वैसे ही बर्थडे, मैं साथ जाऊँगी। अम्मी कहती थी मैं साथ जाऊँगी कहती थी चलें। तो वो साथ होना उनका मुझे अब पहले कभी कभार लगता था कि क्या मतलब, लेकिन अब समझ में आती है कि क्यों, मतलब वो कहती थी कि मैं साथ जाऊंगी, किसी से मिलने ना देना, ज़्यादा बात ना करने देना, अनजान लोगों से दूर रखना, अम्मी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। हाँ, तो मतलब वो सारी चीज़ें जो अम्मी ने सिखाई वो अब जाके मेरे काम आई हैं। आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई है ही नहीं। मतलब मेरी फैमिली है, मेरी अम्मी है, मेरी बहनें हैं, कौन है उसके अलावा, मतलब, और ये शोबिज़ है, दैट्स इट। और उससे भी इतनी ज़्यादा कोई बातचीत कैसे कर सकती हूँ मैं? सब लोग बिजी हैं, सबका अपना अपना टाइम है, तो मतलब नहीं हुआ ऐसी। अच्छा, आपने एक ड्रामे में नेगेटिव किरदार किया था, दिल मोम का दिया, उसका क्या, वो उसने बहुत कामयाबी हासिल की, तो उस किरदार ने क्या इम्पैक्ट डाला आपके फैंस पर? क्योंकि कभी कभी जो किरदार हिट हो जाए, और आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह से लोगों का रिएक्शन, जो लोग आपको उसी किरदार के हवाले से रिलेट करते हैं, वैसे आपको आइडलाइज भी करते हैं, तो क्या उस किरदार की वजह से किसी ने कोई ज़बरदस्त तनकीद की, या कभी किसी पब्लिक प्लेस पर लोगों के कमेंट सुनकर हुआ कि काश कामयाबी अपनी जगह मैं ये किरदार ना करती? नहीं, दिल मोम के दिया से तो मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं बताऊँ, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट बन गया मेरे करियर का शोबिज़ में, बिल्कुल ही एक डिफरेंट। और इतने लोग मुझे मिले जो कि रोए भी, और उन्होंने, क्योंकि उल्फत से लोगों ने ज़्यादातर रिलेट इसलिए कर लिया क्योंकि उनको पता था कि ये नेगेटिव नहीं, ये मुँह फट है। यासिर नवाज ने यासिर नवाज साथ थे उसमें मेरे, ये मुँह फट है और इसको जो प्रॉब्लम है ये बोल देती है। तो हर किस इंसान को ऐसा बंदा नहीं पसंद कि हाँ यार बोलो कि क्या बात है। यहाँ पे तो लोगों से बात करवाते करवाते टाइम लग जाता है कि 700 साल बाद जाके बात पता है। और उसको ये नहीं था कि मैं किसी का घर ख़राब कर दूँ, किसी पे जादू टोने कर दूँ, वो इस टाइप की लड़की थी नहीं। उसको ये था कि बस मुझे खूबसूरत लड़का चाहिए जिससे मेरी शादी हो, वो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। और जब बिल्कुल उसके ऑपोजिट मिला तो वो क्या डायलॉग था, अगर आप शेयर करना चाहो, क्योंकि वो बड़ा हिट हुआ था। हाँ, ये होता ना कि किसी भी लड़की को ऐसा बुढ़ा दूल्हा मिलेगा, वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। इसके बाद तब भी वो बहुत अजीज है। तो यासिर ने इस डायलॉग के ऊपर कोई मना नहीं किया था या कोई एतराज़ किया? नहीं, वो तो बहुत खुश थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। उन्होंने कहा बल्कि हाँ एक जगह पे डाल देते हैं कि इसके तो बाल भी सफ़ेद हैं। तो यासिर ने ये कहा? यस, किरदार में जान भरने के लिए, फुल इन कैरेक्टर, तो इसलिए तो फिर सीरियल हिट होता है ना। अच्छा, ये बताओ नीलम के आपने ड्रामों में भी काम किया, फिल्मों में भी काम किया, आपने होस्टिंग भी की, तमाम मीडियम्स के अंदर कौन सा ऐसा शोबा जिसमें काम करते हुए एक होता है इंसान को बहुत इत्मीनान महसूस होता है, ये बहुत कंफर्टेबल फील करता है, तो तीनों शोबों में से किस शोबे के अंदर परफॉर्म करते हुए यू फील सो कंफर्टेबल? मुझे लगता है कि रीमा जी, अब आप हैरान होंगी, मुझे अब ऐसा लगता है मॉडलिंग बड़ी आसान है। बस क्या है, यूं हो जाओ, बस तस्वीरें हो गई, चलो भाई। ड्रामा में तो
बहुत टाइम, बहुत पेशेंस, बहुत ध्यान, बहुत इमोशन चाहिए आपको। उधर तो फिर आप ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि स्ट्रेसलेस सोच सकें। रहा बात फिल्म की, तो फिल्म तो और भी मुश्किल, मतलब वैसे शूटिंग में तो आपको इजी लगती है, लेकिन एक वेट मेंटेन करना, किसके साथ क्या पहनना है, यहाँ पे बाल क्या बनने हैं, मतलब ये मैं एक्टिंग के अलावा की आपको चीज़ें बता रही हूँ कि आपको कितनी टेंशन होती है। ठीक है, आपके साथ लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब जो इंडस्ट्री बहुत चेंज है, अब आपको 100% अपना इनपुट डालना पड़ता है। लोग इतने आगे निकल गए हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। तो मैं समझती हूँ इसलिए मॉडलिंग आसान है, तैयार कपड़े मिलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया, बस खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट तस्वीर, ओके पैकअप। लेकिन नीलम, लगता नहीं है कि बड़ी स्क्रीन का अपना एक चार्म है, उसकी अपनी एक बिल्कुल है अहमियत है, और है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़िंदगी में एक बार मौका मिले कि मैं अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देख सकूं। बिल्कुल। तो जब पहली बार अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखा था तो क्या महसूस किया था, क्या फीलिंग्स थी? मुझे तो टेंशन हो रही थी, भाई अब मेरे वाला सीन आ जाएगा, मेरी फैमिली साथ बैठी हुई है, मुझे तो ये टेंशन हो रही थी। अच्छा। लेकिन मज़ा आया था, मैं बहुत अच्छी और डिफरेंट लग रही थी। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी आपने कहा कि अम्मी वगैरह साथ बैठी हों या बहनें, तो घर की तरफ से प्रेशर होता है कि इस तरह का किरदार नहीं करना तुमने, या इस तरह का प्रोजेक्ट साइन मत करना? नहीं, घर वालों ने कभी मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला, कि मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि घरेलू है, कोई बाहर आता जाता नहीं है। मेरी बहनें भी माशाल्लाह दोनों शादीशुदा हैं, उनकी भी लाइफ अपनी चल रही है, तो मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर मैं बाहर जाके सोचे हैं कि मतलब स्कूटर चला रही हूँ कुछ इस तरह की, मतलब एक अजीब ही मिसाल ना, तो घर वाले बोलेंगे ये तो अच्छी खासी घर में रहती है, बाहर जाके क्या हो गया इसे। इन सारी चीज़ों में से ध्यान रखती हूँ। अच्छा, ये बताओ, एक वो नीलम मुनीर जो शोबिज़ में आने से पहले थी, और एक वो जो शोबिज़ में आने के बाद ख़ास हो गई, तो दोनों के बीच में जब मवाजना करती हो तो एक लम्हे के लिए तकब्बुर आता है दिमाग में कि या अल्लाह, या शुक्र के अंदाज में सोचती हो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह मुझे इतना कुछ देगा, इतना कुछ नवाजेगा? क्या क्या फीलिंग्स होती हैं जब लोग बहुत प्यार, बहुत अप्रिसिएशन, और आप फिर ख़ुद पैसा भी कमाना शुरू कर देते हैं? तो ये एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का ये रंग, ये अंदाज़ कैसे डिफ़ाइन करोगी? मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं टीवी पे होती हूँ तो वो कोई और लड़की है, और जब मुझसे लोग आके मिल रहे होते तो मुझे भी होता है हाँ उस लड़की का काम मैंने भी देखा है। कैन यू बिलीव इट? मतलब मैं नहीं रिलेट करती कि हाँ तो मेरे बाल देखे थे, क्या थे उसमें, तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और ये कभी हो भी नहीं सकती हैं। एप्रिसिएशन जब मिलती है, डेफिनेटली मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, और मुझे पहले दिन से था कि अल्लाह ताला मुझे देंगे। मुझे उस ज़ात पे पूरा यकीन है कि जो मांगो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना मिले, मिलता ज़रूर है। तो शुक्र अदा करती हूँ, शुक्राने के सजदे करती हूँ, नवाफिल पढ़ती हूँ मैं हर इशा की नमाज के बाद 2 रकात शुक्राना का। अच्छा, कभी ये फीलिंग्स आई कि किसी मकाम तक पहुँचना मुश्किल, मगर उस मकाम को कायम रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल? आपको लगता है कि अब आप उस सिचुएशन पर आ गई? हाँ, मुश्किल है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो सिचुएशन अभी और आगे थोड़ी आगे जाके आएगी, अभी टाइम है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि नाम तो बन जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के हवाले से कोई भी अब ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके इमेज पर कोई फ़र्क आए। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना। हाँ, और परफॉर्मेंस मार्जिन काम मिले आपको। अच्छा नीलम, बहुत सारी लड़कियां आइडलाइज करती होंगी, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ पब्लिक प्लेस पर, वो लिबास के हवाले से हो, वो बैठने के, गुफ्तगू करने के हवाले से हो, और आप कहें कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं नेचुरली जैसे मर्ज़ी बैठूं, जो मर्ज़ी पहनूं, या आपके जहन में आता है कि इतनी लड़कियां मुझे आइडलाइज़ करती हैं तो पब्लिक प्लेस पर मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैंने अपनी ज़ाती पसंद को एक साइड पर रखकर दुनिया के सामने एक डिसेंसी समझ लें या ग्रेस समझ लें, हम लोग पर्सनल लाइफ में बंद कमरे में मुंह खोलकर भी हंसते हैं, मगर लोगों के सामने आपको होता है कि थोड़ा सा हमें एहतियात बरतना चाहिए कि लोग जैसा मैं करूँगी वैसा करने की कोशिश करते हैं। कई लड़कियां जो मेरी फ़ैन हैं, इसका जवाब मैं जानूँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।